दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसके दर्शन मात्र से आपके जीवन के सारे पाप और दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यहाँ स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर एक राक्षस का वध किया था और अपने भक्तों को हमेशा के लिए भयमुक्त कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। हम जानेंगे इसके पीछे की कथा, इसका महत्व और कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारकापुरी से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर का मतलब होता है नागों के ईश्वर। तो ज्यादातर भक्त जब द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं, जो कि 4 धामों में से एक धाम है, तो द्वारकाधीश के दर्शन के साथ ही वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले द्वारका आना पड़ेगा और द्वारका से आप ऑटो या फिर प्राइवेट गाड़ी की मदद से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो द्वारका आने के लिए इसका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो द्वारका का है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप राजकोट या जामनगर आ सकते हैं। तो अगर आपको जामनगर या राजकोट की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, उस केस में आप अहमदाबाद आ जाइए और अहमदाबाद से जीएसआरटीसी की बस के थ्रू आप द्वारका इजिली 8 से 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो स्टे की बात करें तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास ज्यादा होटल की सुविधा नहीं है, तो स्टे के लिए आप द्वारका में रुकिए। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास कई सारे होटल और धर्मशालाएं मौजूद हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है वो द्वारका से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की है और आप इजीली द्वारका से 1 घंटे में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच जाएंगे। तो मंदिर के प्रांगण में एंटर करते ही सबसे पहले आपका ध्यान खींचती है भगवान शिव की एक विशालकाय और सुंदर प्रतिमा। यह मूर्ति लगभग 125 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है, जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगती है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में दारुका नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसे देवी पार्वती से एक वरदान मिला था, जिसके कारण यह बेहद शक्तिशाली हो गया था। इस घमंड में उन्होंने ऋषि मुनियों और आम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। तो एक बार दारुका ने सुप्रिया को ही अपना बंदी बना लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में होने के बावजूद भी सुप्रिया ने भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। जब दारुका को यह पता चला तो वो क्रोधित होकर सुप्रिया को मारने आ पड़ा। सुप्रिया ने आखिरी वक्त में पूरे दिल से महादेव को पुकारा। तभी एक चमत्कार हुआ। वहां की एक धरती फटी और स्वयं भगवान शिव एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से दारुका का विनाश कर दिया। तो दारुका का वध होने के बाद भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए ज्योति रूप में वास करें। तभी से भगवान शंकर यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। तो जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हैं, यहाँ आपको बैरिकेड्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पर भक्तों की लाइन लगती है भगवान शिव के नागेश्वर रूप के दर्शन करने के लिए। तो नॉर्मल डेज में आपको आधे घंटे में आपके भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई फेस्टिवल वीकेंड या फिर सावन के टाइम पर आते हैं, उस केस में आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो मंदिर के अंदर ही आपको माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो गर्भगृह है वो जमीन के अंदर स्थित है। तो आप जब आप दर्शन करने के लिए जाए तो आपको नीचे की तरफ में जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए का टिकट कटाना होगा और आप धोती पहनने के बाद ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। तो मंदिर के पास ही आपका कूपन का काउंटर है। आप यहाँ से 500 रुपए का कूपन कटाकर आप गर्भगृह में जाकर भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक कर सकते हैं। तो जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हैं तो इसी के पास में स्थित है एक रहस्यमय जगह जिसका नाम है गोपी तालाब, जिसका संबंध सीधा श्री कृष्ण और वृंदावन की गोपियों से है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका के राजा बन गए थे, तब वृंदावन की गोपियां उनके विरह में दिन रात तड़प रही थी। तो जब गोपियों से श्री कृष्ण की दूरी और बर्दाश्त नहीं हुई तो वो वृंदावन से चलकर उनसे मिलने द्वारका पहुंच गई। द्वारका से थोड़ा दूर इस स्थल पर कृष्ण और गोपियों का कई वर्षों बाद मिलन हुआ था। उसके बाद में गोपियों ने यह तय किया कि अब वो कृष्ण से अलग होकर वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने इस धरती पर अपने सांसारिक शरीर को त्यागने का फैसला किया और इस तालाब में ही समा गई। कहा जाता है कि उनके पवित्र प्रेम और शरीर के कारण इस तालाब की मिट्टी का रंग पीला हो गया।
जिसे आज हम गोपी चंदन के रूप में जानते हैं। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।